ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, 18वें अध्याय के कुछ श्लोकों में भगवान जी ने अर्जुन जी को बताया है कि सुख क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म क्या है, और आखिर के कुछ श्लोकों में शुरू से लेकर अभी तक के सभी अध्यायों के निचोड़ को भगवान जी ने अर्जुन जी के आगे रख दिया है। आइए इन श्लोकों का पाठ करते हैं और समझते हैं कि भगवान जी ने अर्जुन जी से और क्या कहा है। श्री भगवान उवाच सुखम तो इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत् तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमं तत् सुखम सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब सुख भी मुझसे 3 प्रकार का सुन। इस संबंध में जो पहले विष जैसा लगता है परंतु परिणाम अमृत के समान है, जिसमें रमन करता हुआ जीव संसार दुख के अंत को प्राप्त होता है, वह स्वरूप साक्षात्कार की जागृति कराने वाला सुख सात्विक है। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृत उपमं परिणामे विषम इव तत् सुखम राजस्मृतम यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तत्तामसम उदाहृतम। जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से होने वाला सुख पहले अमृत जैसा लगता है परंतु परिणाम में विष तुल्य है, वह राजस कहा गया है। जो स्वरूप साक्षात्कार की ओर अंधा है और आदि से अंत तक बंधनकारी है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तत् अस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति च मुक्तम यत् एभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणे। पृथ्वी में अथवा स्वर्गीय देवताओं तक में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। शमः, दमः, तपः, शौचम, शांति, आर्जवम एवच ज्ञानम, विज्ञानम, अस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शौर्यम, तेजः, धृतिः, दाक्षयम, युद्धे च अपि अपलायनम, दानम, ईश्वर भावः च, क्षात्रम, कर्म स्वभावजम, कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम, शांति, आत्मसंयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और भक्ति विश्वास, ये गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। पराक्रम, तेज, धैर्य, सूझबूझ, युद्ध में भी पलायन न करना, दान, प्रजापालन और नेतृत्व, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गोरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा दूसरों की सेवा करना शूद्रों का भी सहज कर्म है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरन्तः सिद्धिं यथा विदन्ति तथा शृणु यत् प्रकृतिः भूतानां येन सर्व इदं ततं सर्वकर्मणा तम अभयर्चय सिद्धं विदन्ति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वभाव नित्यं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यज्यते सर्वारम्भः हि दोषेण धूमेन इव आवृतः। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब इसके तत्व को मुझसे सुन। जिस परमेश्वर से सब प्राणी का जन्म हुआ है और जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूछकर मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता है। दूसरे के कर्तव्य कर्म को भली भांति करने से अच्छी प्रकार ना किया गया भी अपने कर्तव्य कर्म का आचरण श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नित्य कर्म को करने से पाप को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, धुएं से अग्नि के समान सभी कर्म दोष से ढके हैं, इसलिए दोष युक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्यक कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। संसिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। संन्यास का फल केवल आत्म संयम करने, प्राकृत वस्तुओं की आसक्ति को त्यागने और प्राकृत सुख को ठुकराने से प्राप्त हो जाता है। यही संन्यास की परम संसिद्धि है। हे अर्जुन, सिद्धि को प्राप्त पुरुष जैसे ब्रह्म की प्रतिरूप परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, उसका प्रकार संक्षेप में मुझसे सुन। बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानां नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागो द्वेषो वयुद्धस्य च विविक्त सेवी लद्वाशी यत् वाक् कायं मानसः ध्यान योग परः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध बुद्धि से सात्विक धारणा के द्वारा मन को वश में करके इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग द्वेष से मुक्त हुआ एकांतवास में अल्पाहार करता हुआ देह, मन और वाणी का संयम करके सदा भगवत चिंतन रूप समाधि में निमग्न रहता है तथा मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध और प्रकृति वस्तुओं के संग्रह को त्याग कर निर्मम और शांत हो जाता है, वह पुरुष निःसंदेह स्वरूप साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त होता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत् भक्तिं लभते पराम। भक्त्या माम अभिजानाति यः च अस्मिन् तत्त्वतः ततः माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। ब्रह्म भूत पुरुष को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह ना शोक करता है और ना इच्छा ही करता है, सब प्राणियों में संभाव रखता है और अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ पुरुषोत्तम का स्वरूप तत्व को जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला तुरंत वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मत्व्याप्राश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मेरा आश्रित निष्काम भक्त तो सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त हो जाता है। चित्त में संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मेरे परायण
और विभक्ति योग के आश्रित हुआ निरंतर मेरा स्मरण करने वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहंकारात् न शेष्यसि विनक्ष्यसि। यत् अहंकारम् आश्रित्य न योस्तये इति मन्यसे मिथ्या एषः व्यवसायः प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। मेरे स्मरण से भावित होकर तो मेरी कृपा से सब बाधाओं को तर जाएगा, और यदि अहंकारवश मेरी वाणी को नहीं सुनेगा अर्थात इस भावना से कर्म नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तू जो अहंकारवश समझता है कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करके युद्ध नहीं करेगा, तो यह जान ले कि तेरा यह निश्चय मिथ्या है। स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरुणानि मायया। हे अर्जुन, मोहवश तू मेरी आज्ञा के अनुसार जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसी को अपने स्वभाव के वश में होकर करेगा। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है, वही देह रूपी यंत्र में आरूढ़ सब जीवों को अपनी माया शक्ति से घुमा रहा है। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानम् अर्व्यातं गुहात् गुहतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, सब प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। अब इस गीता शास्त्र पर पूर्ण रूप से विचार करके फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। सर्वगुहतमं भूयः ऋणु परमं वचः इष्टः मे दृढम् इति ततः वक्ष्यामि ते हितं। मन्मनः भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु माम एव इष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रिय असि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब गोपनियों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। नित्य निरंतर मुझ में मन वाला हो और मेरा भक्त हो। मेरा पूजन कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार तो मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय सखा है। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे संपूर्ण पापों से उद्धार कर दूंगा। तू शोक मत कर। इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाचयम् न च माम यह अभयसूयाते। यह इमं परमं गुहं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। इस परम गोपनीय ज्ञान को ना तो कभी तपरहित पुरुष को सुनाना चाहिए और न अभक्त सुनने की इच्छा से रहित अथवा भक्ति योग में न लगे हुए मनुष्य से ही कहना चाहिए। एवं जो मुझसे द्वेष करता हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिए। जो इस गीता रूपी परम रहस्य को भक्तों में कहेगा उसके लिए भक्ति योग की प्राप्ति निश्चित है और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। उससे अधिक मेरा प्रिय सेवक ना तो संसार में है
और ना ही कोई कभी उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा। अध्येष्यते च इमं धर्मयं संवादम् आव्ययोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्याम इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनुसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः सः अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्माणम्। कचित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कचित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः ते धनंजयः। और मेरी घोषणा है कि जो कोई हमारे इस पावन संवाद रूप गीता शास्त्र का पाठ करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो कोई द्वेष रहित पुरुष श्रद्धा भाव के साथ इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के लोगों को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, क्या तूने यह शास्त्र एकाग्रचित्त से सुना है और क्या इससे तेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टः मोहः स्मृतः लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति फिर प्राप्त हो गई है। इसलिए अब मैं संशय से मुक्त होकर दृढ़ता से स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोहहर्षणम्। व्यासाप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुहम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशव अर्जुनयोः पुण्यं हश्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने दोनों महात्माओं श्री कृष्ण और अर्जुन के इस परम अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। श्री व्यासदेव की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन से स्वयं कहते हुए साक्षात योगेश्वर कृष्ण को सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन इस परम अद्भुत और पावन संवाद को बारंबार श्रवण करके मैं प्रत्येक क्षण हर्षित और रोमांचित हो जाता हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरेः विस्मयः मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः पूतिः ध्रुवः नीति मति ममः। और हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस परम अद्भुत रूप को भी बारंबार स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य होता है और मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है वहीं शाश्वत राज लक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण शक्ति और नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्री भगवान ने अर्जुन जी को सारे धर्मों को त्याग करके अपनी शरण में आने के लिए कहा है। इसी के साथ 18वां अध्याय भी समाप्त होता है। यहाँ गीता जी का विश्राम होता है। आशा है आप सबको सुनकर बहुत आनंद आया होगा और कुछ त्रुटियां जो मुझसे हो गई हों उसके लिए मेरी क्षमा याचना है। और श्री भगवान की मैं कृत्य हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी महिमा कहने का अवसर दिया। इस गीता जी के पाठ को रोज नियम से सुनना बहुत ही लाभकारी होगा। अतः आप एक या दो वीडियोस रोज सुने तथा मनन करें। यहाँ तो श्री गीता जी का विश्राम है, लेकिन जल्दी ही श्रीमद् भागवत महापुराण जी के माध्यम से हम भगवान की महिमा का पठन और श्रवण फिर से शुरू करेंगे।
तब तक आप भगवान जी के चरित्रों को सुनते रहिए और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।